जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं जो कि लोक नृत्य है। तो देखिएगा दोस्तों, लोक नृत्य के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज हम बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मील का पत्थर साबित होंगे। बिल्कुल दोस्तों, आज बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 20 मिनट में अपन कितने क्वेश्चन है जो पढ़ पाते हैं। पहले ही क्वेश्चन से और एक आसान से प्रश्न की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। मेरे दोस्तों, अगर आप में से कोई नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा राजस्थान क्लासेस को, क्योंकि यहाँ पे सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे दोनों टाइम लाइव क्लासेस चलती है। तो जी हाँ, बिल्कुल जुड़ जाइएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब करके बेल प्रेस दबा दीजिएगा और ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है साहब। बिल्कुल पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर जो भी मेरे भाई बने ए ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा साहब कालबेलिया। अगर आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन किया जाता है कि कालबेलिया जो नृत्य है ये कितने प्रकार का है साहब, तो कितने प्रकार का बताएंगे आप? 4 प्रकार का बताएंगे। नाम कौन कौन से बताएंगे दोस्तों? एक तो आप पहला बता देंगे इंडोनी, दूसरा बता देंगे संकरिया साहब, ठीक है। दूसरा बता देंगे संकरिया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे? बागड़ी संकरिया जो है पनियारी की इंडोनी लेके भाग गए, ठीक है। तो ऐसे आप याद भी रख सकते हैं। तो देखिए इंडोनी, संकरिया, बागड़िया, ठीक है साहब, ये बागड़िया भी हो गया। अब एक और आती है यहाँ पे पनिहारी। तो ये चारों जो है ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे नाम तो थोड़े से सही नहीं लिख पा रहा हूं लेकिन आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, बम नृत्य जो है ये कहां का प्रसिद्ध है मेरे वीरों, ये बताना है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए जरा थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बम नृत्य जो है ये कहां का प्रसिद्ध है? राइट आंसर देखिए अलवर भरतपुर होगा, जैसलमेर बाड़मेर। देखिए मेरे दोस्तों, बम नृत्य की अगर बात हो रही है तो अलवर भरतपुर आप करेंगे। बिल्कुल सभी राइट आंसर ही बता रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ये कब किया जाता है ये नृत्य, तो देखिएगा होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है मेरे वीरों, ठीक है साहब, ये भी हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे नई फसल आने की खुशी में, नई फसल आने की खुशी में ये जो नृत्य किया जाता है साहब, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और ये नगाड़े की ताल पर और क्या केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, नंबर 3 कि वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है साहब, ये बताना है। और देखिए दोस्तों, जनजातियों से संबंधित अपन क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले अब जल्दी पढ़ने वाले 2-4 दिन में, ठीक है ना। तो उसमें भी उस लाइव क्लास को भी जरूर देखिएगा। वालर नृत्य जो है निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? बड़ा अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ना, ये बिना वाद्य यंत्र का एकमात्र नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये नृत्य साहब आपका गरासिया जनजाति का, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं और पुरुषों द्वारा। ओके साहब, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। नंबर 4 लांगोरिया नृत्य जो है ये होते हैं, क्या होते हैं साहब? ये श्रीनाथ जी के होते हैं या कैला देवी मंदिर में है या फिर खाटू श्याम जी मंदिर में या जीण माता में? बड़ा आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मंडरा रहा है मेरे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि ये कैला देवी कहाँ पे? तो दोस्तों करौली में है, ठीक है साहब। कहाँ पे? करौली में है कैला देवी माता लांगोरिया गीत। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे आपको गौर करना है कि यहाँ पे कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो गीदड़ नृत्य शेखावटी, बिल्कुल साहब ये तो सही है आपका, कोई गलत कर नहीं सकते, ठीक है साहब। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ढोल नृत्य जालोर, बिल्कुल करते हैं साहब, ढोल नृत्य भी जालोर है। रसिया नृत्य मेरे वीरों बीकानेर नहीं है, सभी का राइट होगा। यहाँ पे अलवर में होता है ये रसिया नृत्य दोस्तों, ठीक है। अलवर और भरतपुर में, ठीक है। कहाँ पे ये रसिया नृत्य और बम नृत्य अलवर और भरतपुर है। डांडिया नृत्य मारवाड़ हो ही जाएगा। अलवर है, भरतपुर में दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो ये मीणाओं में प्रचलित है। किसमें? भरतपुर के मीणाओं में ये
प्रचलित है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, नंबर 6 क्वेश्चन को देखेंगे, जल्दी से आंसर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये नंबर है 6, देखिएगा, अलवर व भरतपुर में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य का नाम बताना है। दोस्तों देखिएगा, एग्जामिनर आपको कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसा कि देखिए ऐसे, अलवर व भरतपुर में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ, देखिए कितना बड़ा प्रश्न है, कितने आंसर बन रहे आपके, ठीक है ना, कितने प्रश्न बन रहे आपके, तो जरा ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा बम नृत्य मेरे दोस्तों। कहाँ पे? बम नृत्य। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है वीरों, और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है साहब। आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वे कौन माने जाते हैं दोस्तों? देखिएगा, जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक, देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण मैं आपको लाइव प्रीमियर दे रहा हूं, ताकि ये जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सके नेटवर्क की, ठीक है ना। तो फिर भी ये जो अपलोड होने में भी बहुत समय लगा, लेकिन आपके लिए बिल्कुल रेगुलरिटी जरूरी है ना। देखिएगा, भानुजी मियां रंगीले जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक बात करें तो भानुजी होगा मेरे दोस्तों राइट आंसर, ठीक है, भानुजी हो जाएगा, ठीक है साहब, ओके। और हम बात करें ना कथक के नर्तक की बात करें ना, कथक के, ये तो प्रवर्तक है, लेकिन कथक के नर्तक की बात करें, ये जो बिल्कुल फेमस नर्तक जो है ना, वे कौन है? ये उदय शंकर जी है साहब। कौन है? उदय शंकर जी। याद रख लेंगे ना? बिल्कुल करेंगे साहब। अगला नंबर 8 करेंगे, तो नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना, याद तो करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, अगला प्रश्न है कि नाहर नृत्य के खेलने की परंपरा जो है ना, ये कहाँ से शुरू हुई? अब अपने जो यहाँ पे कोई शक नहीं है कि भाई नाहर नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नहीं है, बिल्कुल है साहब, लेकिन अब ये जो इसकी जो ये परंपरा शुरू हुई, ये कहाँ से शुरू हुई? तो देखिए दोस्तों, किशनगढ़ अजमेर नहीं है, चौमू जयपुर नहीं है, चाकसू जयपुर नहीं है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा होगा साहब, बिल्कुल। और ये नृत्य है ना, ये नृत्य ढोल की थाप पर, ढोल की थाप पर है, जो मतलब कि ढोल बजाने के बाद ढोल बजता है साथ में, और नए नृत्य जो होता है साहब नाहर नृत्य। अगला प्रश्न कि घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की जरूरत है जो होती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। घूमर जो नृत्य है अपना, ठीक है साहब, अब ये जब ये होता है घूमर नृत्य, उस समय किस वाद्य यंत्र की जरूरत पड़ती है? तो दोस्तों देखिएगा, ढोलक वीणा तो नहीं है, वीणा तो कभी देखा नहीं साहब, मंजीरा वीणा नहीं, ये भी नहीं देखा साहब। तो वीणा की बात करें, वीणा तो यहाँ पे आती नहीं है, तो अब बात आती है ढोलक और मंजीरा, दोनों, ढोलक मंजीरा और ढोलक केवल ढोलक, तो दोनों पे बात आती है दोस्तों। ऐसे ही अपन जो आइडियाज लगा के कर सकते हैं ना, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। घूमर जो नृत्य है अपना, घूमर की विशेषता क्या है? ठीक है, आपसे अगर ओपनली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि घूमर की विशेषता क्या है, तो मेरे दोस्तों देखिएगा, हाव भाव का प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ क्या? हाथों के लटकों से ही किया जाता है। जो घूमर होता है, इस नृत्य में हाव भाव का जो प्रदर्शन किया जाता है ना, केवल और केवल हाथों के लटकों से ही किया जाता है, बाकी यहाँ पे कोई नागिन डांस नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल। नंबर 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वालर नृत्य जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है साहब? आप कहाँ से? भरतपुर से, अलवर से, किशनगढ़ से या सिरोही से? बताइएगा जल्दी से, आप कौन से शहर से? कमेंट सेक्शन में बाहर आके जरूर बताइएगा। हाँ, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? वालर नृत्य जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? जी हाँ, बिल्कुल सिरोही हो जाएगा मेरे वीरों, ठीक है साहब, ये सिरोही हो गया। अब देखिए ये कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, दो अर्धव्रत जो है, अर्धव्रत बनाए जाते हैं दो, ठीक है साहब। आधे व्रत में आधी महिला होती है, आधे पुरुष होते हैं, ठीक है। तो दोनों का सम्मिश्रण होने के बाद है जो ये जो नृत्य होता है, तो दोस्तों दोनों पुरुष और महिलाएं, ठीक है, और एक अर्धवृत्ताकार है जो बिल्कुल गोलाकार बनाया जाता है, गोला, और फिर है जो ये नृत्य किया जाता है, कौन सा? वालर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजस्थान का राज्य लोक नृत्य। ऐसा प्रश्न तो आपका राजस्थान पुलिस में तो नहीं बना, बनने की वैसे है जो संभावना भी थी, ऐसा कोई नहीं, मतलब बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? तो मेरे दोस्तों देखिए, गरबा तो है नहीं साहब, गौर भी नहीं है, गौरी भी नहीं है, तो घूमर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिएगा, घूमर दोस्तों देखिए 3 प्रकार की, घूमर के अलग अलग रूप होते हैं। एक तो घूमर है ही है, एक घूमर की तरह एक और होता है झूमरिया। क्या होता है? झूमरिया, ठीक है, सुना तो होगा, वैसे गाना तो याद नहीं है हमें, ठीक है। घूमर है, झूमरिया है, और एक है आपका लूर,
ठीक है साहब, ये तीनों चीजें जो आपको याद में रखना है, ये तीनों है जो घूमर के ही प्रकार है। अगला प्रश्न है कि गुर्जरों का नृत्य कौन सा, निम्न में से गुर्जरों का नृत्य है जो इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये बताना है। चरी नृत्य क्या गुर्जरों का है या रतवई है या ज्वारा है या शिकारी है? देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर आप सभी का जाएगा चरी नृत्य। ठीक है साहब, ये चरी हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न एक और किया जाता है कि ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताएंगे, किशनगढ़ का। अब आपसे एक और प्रश्न कर लिया जाए कि किशनगढ़ कहाँ पे है, तो देखिएगा दोस्तों अजमेर में, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न बनता है यहाँ पे। ठीक है, और किशनगढ़ की फल्गुबाई जो है ना, ये विश्व प्रसिद्ध है साहब, फल्गुबाई। ठीक है, और ये किस नृत्य के लिए, ये गुर्जरों का नृत्य होता है चरी, और चरी नृत्य के लिए फल्गुबाई जो है प्रसिद्ध है, और ये फल्गुबाई किशनगढ़ की है साहब। ठीक है, और इस नृत्य में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। नंबर 13 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, राइट आंसर दोस्तों देखिएगा, जल्दी से बताएंगे। हौसले बुलंद होने चाहिए। देखिएगा किस नृत्य में ग्रासिया पुरुष भाग नहीं लेते दोस्तों, ये बताना है। जरा ध्यान देंगे कि किस नृत्य में, इनमें से कौन सा नृत्य जो है इसमें ग्रासिया पुरुष जो है भाग लेते ही नहीं है, बिल्कुल एंट्री नहीं करते, पुरुषों की एंट्री नहीं होती, केवल और केवल शादी में कन्या दलों द्वारा ये संचालित होता है दोस्तों। कौन सा, लूर, बिल्कुल साहब बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या जाएगा, लूर हो जाएगा। ये कन्याओं द्वारा है जो संचालित होता है दोस्तों, कन्याओं द्वारा। ठीक है साहब, इसमें पुरुषों की कोई एंट्री नहीं होती। अगला प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, जरा ध्यान देंगे। अलवर में जो मेव जाति है और मेव जाति के स्त्रियों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? देखिए दोस्तों बहुत टाइम से, मतलब 3-4 क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन आप देख रहे हैं बार बार, ठीक है, मोरिया नहीं होगा, ज्वारा भी नहीं होगा, घूमरा भी नहीं होगा, रतवई हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों ये हो जाएगा आपका रतवई सही आंसर। ठीक है साहब, अब आपसे पूछा जाए कि यह जो इस रतवई के समय कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं, तो दोस्तों देखिएगा अलगोजा। ठीक है साहब, ये अलगोजा और दमामी। ठीक है, ये देखिए वाद्य यंत्र आपने अभी तक नहीं पढ़े तो ट्रिकी है जो नोट्स बना रखे, पढ़ लेना साहब। ओके ठीक है, तो अलगोजे और दमामी जो है ना, ये कौन बजाते हैं, ये पुरुष बजाते हैं, तो इसमें पुरुषों का भी है जो क्या हो गया, योगदान हो गया। अच्छा, तो मेवों के और नृत्यों की बात करें तो एक रणबाजा भी है, रणबाजा रतवई बजावे। ठीक है, खारी रणबाजा रतवई बजावे। ठीक है, रणबाजा रतवई हो गया, और एक आपका एक और कौन सा, खारी। ठीक है साहब, ये खारी भी है। ठीक है, खारी रतवई रणबाजा। तो ये चीजें हैं जो बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं साहब। नंबर 15 क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या जाएगा, पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है ना, इनमें से कौन सा, ये बताना है। देखिएगा सभी होशियार है कि पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है चक्री नृत्य, धाकड़ है, शंकरिया या कच्ची घोड़ी है। शंकरिया होगा या फिर कच्ची घोड़ी। बिल्कुल दोस्तों इन दोनों में से राइट आंसर हो जाएगा आपका शेखावाटी क्षेत्र का कच्ची घोड़ी हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, ए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और युद्ध का दृश्य होता ना यहाँ पे, ये युद्ध का जो ये दृश्य होता है ना, इस युद्ध में युद्ध का दृश्य होता है दोस्तों। ठीक है ना, और इसमें वाद्य यंत्र की बात करूं क्या, तो इसमें एक तो आपका ढोल है जो बिल्कुल यूज होता है, एक थालिया यूज होती है दोस्तों। ठीक है, और एक जो है बांकिया यूज होता है। तो आपको अगर प्रश्न कर लिया जाए इनमें से कौन सा जो है यूज होता है, और डी ऑप्शन दे दिया जाए कि उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी करना दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखें तो 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध क्या है। देखिए दोस्तों 13 ताली नृत्य के लिए जो प्रसिद्ध है वो क्या है, गोगा मेला है, तेजा मेला है, रामदेवरा मेला है या फिर उपरोक्त सभी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर जाएगा तो किसके साथ, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेव मेला या फिर उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो सी ऑप्शन राइट होगा, 13 ताली नृत्य जो है ये रामदेवरा मेले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है साहब, अब आपसे प्रश्न कर लिया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एडवांस बता रहा हूँ और ज्यादा टाइम आज जो आपका बिल्कुल नहीं लूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए एक तो आपका जैसलमेर में है, ठीक है साहब 13 ताली नृत्य, एक पाली में है, उसके बाद एक उदयपुर में, इन तीनों जिलों में प्रसिद्ध है साहब ये। ठीक है, और कामड़ जाति की जो है ना, कामड़ जाति, और ये कामड़ जाति द्वारा ये जो नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, महिला और पुरुषों द्वारा। देखिए महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है और पुरुष है जो इनके जो वाद्य यंत्र वगैरह है वो बजाते हैं। ओके, आगे बढ़े साहब।
देखिए दोस्तों, इनमें से शेखावाटी का लोक नृत्य जो है ना कौन सा है साहब? गीदड़ तो है ही है साहब, ये तो फिक्स है। ठीक है साहब, संग है कि नहीं है, ये भी है साहब। ओके, तो अब पीछे रही बात उपरोक्त सभी की, तो डब भी है और डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और गीदड़ व घोड़ी चंग पर ढप नृत्य करते हैं। गीदड़ व घोड़ी चंग पर ढप नृत्य करते हैं। यहाँ पे एक घोड़ी नृत्य भी है साहब। ठीक है, कच्ची घोड़ी जैसा कि। ठीक है, तो देखिएगा आपके लिए ट्रिक मैं बता दूं कि गीदड़ व घोड़ी, गीदड़ ठीक है, गीदड़ और घोड़ी दोनों पशु जो है ये चंग पर ढप नृत्य करते हैं। तो समझ गए होंगे आप। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य जो है ये किया जाता है? बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? देखिए दोस्तों, गैर नृत्य होगा या ढोल नृत्य होगा या गीदड़ नृत्य होगा या फिर डप नृत्य होगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और शेखावाटी क्षेत्र की बात हो रही है। तो मेरे वीरों, राइट आंसर होगा डप नृत्य। कौन सा? डप नृत्य हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, राइट आंसर भी आपका डप नृत्य ही होगा। नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, जरा सा ध्यान देंगे। कालबेलिया जाति द्वारा किए जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है मेरे दोस्तों? राइट आंसर क्या जाएगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है मेरे दोस्तों, और राइट आंसर जाएगा तो किसके साथ? देखिए जरा, कालबेलिया जाति द्वारा पणियारी अभी मैंने बात की पहले ही क्वेश्चन में की, संकरिया की पहले क्वेश्चन में, इंडोनी भी हो जाएगा। एक और बागड़िया नृत्य दोस्तों, कौन सा? बागड़िया। तो ये चारों नृत्य जो है ये कालबेलिया जाति के नृत्य है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करें तो बिल्कुल है जो नृत्यांगना गुलाबू का संबंध इसी से है। ठीक है साहब, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। नंबर 20, बागड़िया नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? देखिए दोस्तों, यहां पे एक बार और प्रश्न आपसे पूछा गया, बागड़िया जो नृत्य है किस जाति द्वारा किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया अभी अपन ने बात की है, इसके बारे में 3 बार तो बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे हर भाई हर बहन का राइट आंसर होगा कालबेलिया। आगे बढ़ेंगे, नंबर 21 क्वेश्चन, गौरी नृत्य का दूसरा नाम बता दो रे। बिल्कुल बता दो, जल्दी से बता दो, गौरी नृत्य का दूसरा नाम, मतलब कि इसको अन्य नाम से भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है ये बताना। 21 नंबर क्वेश्चन। घूमरा नहीं, भगोरिया भी नहीं, द्विचक्री भी नहीं, राई कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, कोई यहाँ पे शक नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट होगा। उदयपुर संभाग के भीलों का नृत्य ये कहाँ का है? उदयपुर संभाग। ठीक है, संभाग को गिना जा रहा है यहाँ पे, जिले को नहीं। तो ये किसका? ये भीलों का नृत्य है मेरे दोस्तों। ठीक है साहब, सामूहिक नृत्य को गौरी की घाई भी कहा जाता है, गम्मत भी कहा जाता है सामूहिक नृत्य को। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है वो कौन सा है? गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है दोस्तों वो कौन सा है? राइट आंसर, वालर नृत्य, गौर नृत्य, मोरियो या लोर नृत्य, मांदल नृत्य या कूद नृत्य या ज्वारा नृत्य। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना बात करें ना, तो गरासिया जनजाति के प्रमुख जो नृत्य है, गरासिया जनजाति के नृत्य क्या करते हैं? देखिएगा, ये गोकुल मामो जवान है साहब। ठीक है, कौन सा मामो जवान है? गोकुल मामो। ठीक है साहब, गोकुल मामो क्या है? बूढ़े है तो ये अपन जवान बनाएंगे फिलहाल। ठीक है, क्योंकि हमें याद करना है, ये नृत्य याद करने हैं। तो साहब देखिएगा, गोकुल मामो जो है क्या है? जवान है, भले बूढ़े होंगे लेकिन जवान है। ठीक है, तो देखिए वालर नृत्य, वाह ठीक है, गौर, ठीक है, मामो जवान, गौर, ठीक है, मोरियो, तो यहाँ पे मो आ जाएगा। लूर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ल आ रहा है, ल। ठीक है, तो देखिए कूद हो गया, ये कूद हो गया दोस्तों। ठीक है, तो मांदल माँ हो गया यहाँ पे। जवारा तो दोस्तों जय हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस प्रकार से याद में रखना है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, इस प्रकार से आप याद रखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। गोकुल मामो जवान है। देखिए दोस्तों, एक और है नेहा की गैंग। बिल्कुल है, जो वो वाला क्वेश्चन है आपका भीलों का नृत्य, वो अपन आगे बात करेंगे। गैर नृत्य जो है
किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर जाएगा तो भील, गरासिया, कथोड़ी या फिर सहरिया। शानदार सा प्रश्न है मेरे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ, भील। गैर नृत्य जो है ये भीलों द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। तो याद रखेंगे इस चीज को। प्रयुक्त दोस्तों यहाँ पे जो प्रयुक्त होता है वो खांडा प्रयुक्त होता है, ठीक है। क्या? खांडा, ठीक है साहब। एक बिल्कुल है, जो छड़ी जो प्रयुक्त होती है उसको खांडा कहा जाता है। और यहाँ पे वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र एक तो आपका इसमें ढोल उपयोग में लिया जाता है, एक मांदल उपयोग में लिया जाता है और एक थाली को उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से गैर नृत्य आपका हो जाएगा साहब। ओके, आगे बढ़ेंगे। गैर नृत्य में नर्तकों को क्या कहा जाता है मेरे वीरों, ये बताना है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। गैर नृत्य में जो है नर्तकों को आपके मंडल नहीं कहा जाता है। गैरिये, खांडा या गैर? खांडा तो दोस्तों छड़ को कहा जाता है, अभी अभी बात कर लिए। गैरिये कहा जाता है साहब। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। बहुत ही बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है साहब। ये भी आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रहे हैं कूद नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर जाएगा तो किसके साथ? कूद नृत्य जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे कूद नृत्य जो है आपका राइट आंसर जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। स्त्रियों पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा, केवल स्त्रियों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो गरासिया स्त्रियों, अब देखिए यहाँ पे कौन सी गरासिया स्त्रियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है? स्त्रियों व पुरुषों दोनों द्वारा दोस्तों, ठीक है। गरासिया जनजाति के स्त्री और पुरुषों द्वारा। यहाँ पे भी दोस्तों अर्धवृत्ताकार जो है बनाया जाता है, व्रत बनाया जाता है, ठीक है। और लय के साथ तालियां बजाकर ये नृत्य किया जाता है, कूद नृत्य। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए जरा। सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है वीरों, ये बताना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे लाडलों। राइट आंसर जाएगा तो पणियारी, शिकारी, मांदल या मोरियो। देखिएगा शिकारी हो जाएगा राइट आंसर। बड़ा अच्छा प्रश्न है। सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य शिकारी है और ये आपका 12 जिले का प्रसिद्ध है साहब। कहाँ का है? 12 जिले का। 12 जिले की 2 तहसीलें में है, ठीक है। बिल्कुल साहब। अगला प्रश्न नंबर 28, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से जुड़ी है? अभी अभी तो बात की है, हाल ही में बात की है। राइट आंसर जाएगा चरी नृत्य, शिकारी नृत्य या फिर रतवई या उपरोक्त सभी। बड़ा अच्छा प्रश्न है। चरी नृत्य के साथ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, समझ गए ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। और देखिए दोस्तों, ये जो है ना ये मांगलिक अवसरों पर ये नृत्य किया जाता है। लगभग जो है ना मांगलिक अवसरों पर ये नृत्य किया जाता है। मांगलिक अवसर जैसे शादी ब्याह वगैरह है ना, हाँ। और ये नृत्य आपके महिलाओं द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। और फल्गुबाई जो है चरी नृत्य से संबंधित है, गुर्जर चरी नृत्य, ठीक है साहब। अगला प्रश्न, तलवार को मुंह में रखकर पुरुषों द्वारा नृत्य जो किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे राइट आंसर क्या? देखिए, तलवार को मुंह में रखकर पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है, वो आपका ढोल नृत्य होगा, डांडिया नृत्य होगा, अग्नि नृत्य होगा या फिर गीदड़ नृत्य होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और ये मुख्यतः दोस्तों जालोर का प्रसिद्ध है, ठीक है। ढोल नृत्य जालोर का है। अब आपसे पूछा जाता है कि जालोर में भी, तो दोस्तों देखिएगा भीनमाल में बहुत ही प्रसिद्ध है साहब। ओके, और 4 जाति के लोग यहाँ पे शामिल होते हैं ऐसा माना जाता है। जैसा कि एक तो सरगड़ा हो गया, ठीक है, एक माली हो गया, ठीक है, एक ढोली हो गए, एक है जो एक और क्या है, भील हो गए। भील, ढोली, माली और सरगड़ा, इन चारों के बीच में यह जो नृत्य होता है। तो देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जल्दी से। मुख्यतः डांडिया नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? राइट आंसर जाएगा तो किसके साथ जाएगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मुख्यतः जो डांडिया नृत्य ये कहां का प्रसिद्ध है? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है।
राइट आंसर जाएगा मारवाड़ क्षेत्र का। दोस्तों डांडिया कहाँ का है? मारवाड़ क्षेत्र का है। और यहाँ पे वाद्य की बात करें, मारवाड़ कहाँ पे? ये सी ऑप्शन है। वाद्य की बात करें तो सितार है एक तो, और एक है जो ढोल का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है साहब, ये वाद्य यंत्र हो गए। एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूं, सभी को संतुष्टि होनी चाहिए। फतेह फतेह शब्द किस नृत्य में कहते हैं मेरे दोस्तों, ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, फतेह फतेह शब्द जो है किस नृत्य में कहते हैं? बीकानेर का अग्नि नृत्य, भरतपुर का बम नृत्य, नाथद्वारा का डांग नृत्य या भीलवाड़ा का नाहर नृत्य। देखिएगा जल्दी से आंसर देंगे, सभी का राइट होगा ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 40 क्वेश्चन होंगे, पूरे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सभी लास्ट तक बने रहिएगा। बीकानेर का अग्नि नृत्य फतेह फतेह बिल्कुल दोस्तों, और जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो ऐसे ही एक और प्रश्न आया है आपके स्क्रीन पे कि 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? अभी अभी तो बात की है मेरे वीरों, कितना सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। 13 ताली दोस्तों सबसे ज्यादा जैसलमेर, उसके बाद पाली, उसके बाद उदयपुर। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे वाद्य यंत्र की बात करें तो मेरे दोस्तों वाद्य यंत्र तंबूरा है, एक ढोलक है, ये है ना, ये पुरुष बजाते हैं दोस्तों। ओके, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चंस को देखें। तो चक्री नृत्य किस जनजाति का नृत्य है वीरों, ये बताना है। चक्री नृत्य जो है ना, ये कौन सी जनजाति का नृत्य है? कंजर का है क्या, या फिर नट जाति का है, या फिर माली जाति, या ए और ब दोनों? देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, बाकी के नहीं, बल्कि ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, क्योंकि कंजर जनजाति का ये नृत्य है चक्री नृत्य। ठीक है, और ये हाड़ौती अंचल का नृत्य साहब कहाँ का है? हाड़ौती अंचल समझते ना, अंचल मतलब कि हाड़ौती क्षेत्र जो है ना, कोटा, झालावाड़, ठीक है, बारा। ठीक है, तो ये है जो हाड़ौती क्षेत्र है। तो दोस्तों तेज रफ्तार से बात करें तो तेज रफ्तार से किया जाने वाला नृत्य चक्री नृत्य है। ठीक है साहब, नंबर 35 प्रश्न, लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, तो वीरों किसे कहा जाता है ये बताना है। सभी शेर श्रेणियां बताएंगे। देखिएगा, लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? घूमर, गरबा, होली, गैर या गोर? बड़ा अच्छा प्रश्न है, घूमर ही होगा ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है, लो साहब, नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है इस घूमर को। घूमर किस किस को करना आता है? नहीं आता तो बिल्कुल सीख जाइएगा, क्योंकि नृत्यों की आत्मा घूमर को कहा जाता है, और लोक नृत्यों का सिरमौर भी घूमर को कहा जाता है। क्या वैसे हाथों से ही है, तो हाथों से ही है, तो भाव भाव बताने हैं ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है साहब। अगला भी कि गरबा नृत्य जो है मुख्यतः प्रचलित है, तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर का, जोधपुर जैसलमेर का, चूरू बीकानेर का, या भरतपुर धौलपुर का? बड़ा अच्छा प्रश्न है, और बांसवाड़ा डूंगरपुर आपका लॉक हो जाएगा। इसको लॉक कर देंगे दोस्तों। नवरात्रि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है, कब? नवरात्रि पर। वैसे जोधपुर और देखिए बांसवाड़ा, और मुख्यतः देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे काफ़ी भाई बहनों ने जोधपुर जैसलमेर भी किया होगा, लेकिन मेरे वीरों यहाँ पे जैसलमेर में भी कम है, जोधपुर में भी गरबा है, लेकिन मुख्यतः सबसे पहले जो प्रचलित है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का। ये मेरे दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको बांसवाड़ा डूंगरपुर ऑप्शन ही ना दे, जोधपुर ऑप्शन दे दिया जाए, तो आप करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखेंगे, ये चीज भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 37 आपके स्क्रीन पे। शांति फुलमा और ये जो है ना दोनों, ये कौन से नृत्य की नृत्यांगना है? ठीक है, ये डांसर जो है ना कौन से नृत्य के साहब? आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पुलिस में, क्वीन हरीश जो था वो क्या था? तो दोस्तों वो नर्तक था। ठीक है, क्वीन हरीश नाम से नर्तक था, जैसलमेर का। ऐसा प्रश्न आपको पुलिस में पूछा गया था। शांति और फुलमा जो है ना, ये आपके चक्री नृत्य से संबंधित। कौन से? चक्री ने, ये रफ्तार वाले नृत्य से संबंधित है मेरे दोस्तों। ठीक है, और ये कंजर जाति के हैं दोस्तों। कहाँ के? कंजर जाति के। ठीक है साहब, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, नंबर 38। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य जो है वो कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है, घूमर है, घुड़ला या चक्री नृत्य है? सबसे शानदार प्रश्न मेरे दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा कथक नृत्य हो जाएगा।
अब यहाँ पे उद्गम की बात करें कि कौन से राज्य से इसका उद्गम है, तो दोस्तों आप करेंगे राजस्थान। किससे है? राजस्थान से साहब। ओके, आगे बढ़े क्या? नंबर 39 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से बताएंगे आंसर। कठपुतली नृत्य जो है किस जनजाति का नृत्य है दोस्तों? राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। नट जनजाति या सांसी जनजाति या कंजर जनजाति या डामोर? देखिए मेरे दोस्तों, कठपुतली जो नृत्य है ना, ये वाला नट जाति का है। ठीक है साहब, किसका? नट जाति का। दोस्तों डोरियों का गुच्छा थाम कर ये नृत्य का संचालन करते हैं। डोरियों का गुच्छा, इनके ये डोरिया वगैरह बेचते हैं ना, डोरिया। ठीक है, तो डोरियों के गुच्छे के साथ ही है जो ये है जो क्या करते हैं? संचालन करते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन ये रो। वैसे उम्मीद तो 30 क्वेश्चन की थी दोस्तों, लेकिन है जो एक एक करके अपन आगे बढ़ गए और पूरे क्वेश्चन पढ़ लिए। निम्न वैसे सही विकल्प नहीं है, वो आपको बताना है। बिंदोरी नृत्य जो है झालावाड़ में प्रसिद्ध है क्या? बिल्कुल है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल साहब हो गया। डांग नृत्य भरतपुर में है? बिल्कुल साहब ये नहीं है साहब। भवाई नृत्य जो है उदयपुर में है। घोड़ला नृत्य चैत्र कृष्णा अष्टमी को मनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों देखिएगा, राइट आंसर जाएगा तो किसके साथ जाएगा? वेरी गुड, क्या बात है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे घोड़ला जोधपुर का भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर डांग नृत्य जो है ये भरतपुर का नहीं बल्कि ये राजसमंद का प्रसिद्ध है। और आपसे पूछा जाता है कि राजसमंद में भी कहाँ का, तो मेरे दोस्तों नाथ द्वारा कर लेना, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ठीक है साहब, ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपने सफलतापूर्वक पढ़ लिए हैं। और दोस्तों आप पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं कहता, स्टार्ट में और लास्ट में कहता हूँ सब्सक्राइब का, बाकी बीच में ऐसे कोई है जो बिल्कुल नहीं करता। तो ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको डेली सुबह 9 बजे शाम को 9 बजे लाइव क्लासेज मिलती है। आप राजस्थान हाई कोर्ट या राजस्थान पटवार की तैयारी कर रहे हैं, रेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बाहर आके बहुत ही अच्छा सा कमेंट जरूर कर लीजिएगा, बहुत प्यारा सा, जितने आप स्वयं प्यारे इतना ही प्यारा कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अपना विश्वास स्नेह आपकी अपनी क्लासेज राजस्थान क्लासेज पर बनाए रखिएगा। आप सभी का फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।